हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज ऑफ मैथ। आज करेंगे स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का सेकंड पार्ट और कुछ एडवांस क्वेश्चन प्रैक्टिस। लास्ट क्लास में बेसिक करे थे, आज एडवांस होगा। अच्छा, पहले अगर बेसिक का वीडियो नहीं देखे हो तो देख लीजिए, क्योंकि एडवांस के लिए बेसिक चाहिए। अच्छा, और एक बात कि अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मेरा इंस्पिरेशन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में जो स्पीड का बेसिक एक फॉर्मूला जाने थे वो था a=d/t। एस क्या है? एस फॉर स्पीड, डी फॉर डिस्टेंस और टी फॉर है क्या? टाइम। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ a=d/t है फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला जाने थे क्या? एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड कब निकालेंगे? एक्चुअली लास्ट क्लास में जो करे थे कि दो जगह का डिस्टेंस मान लिए थे। मान लीजिए ये कोलकाता है और ये दिल्ली। कोलकाता और दिल्ली के बीच का जो डिस्टेंस है, किसी एक व्यक्ति अगर आधा डिस्टेंस, हाफ डिस्टेंस किसी एक स्पीड में और दूसरा आधा डिस्टेंस किसी और एक स्पीड में जाए, मतलब डिफरेंट स्पीड से जाए, तो मान लीजिए कि ये 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड से गया फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ गया है 50 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड निकाले थे, जो फॉर्मूला था वो है 2xy बाई x + y। और ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से ही होगा। क्या करे थे कि जो स्पीड गिवन है दोनों का मल्टीप्लाई और फिर इसे 2 से मल्टीप्लिकेशन, मतलब जो स्पीड है मल्टीप्लाई और उसका डबल, और नीचे दोनों का ऐड करेंगे तो 40 और 50 90 आ जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ गया 400/9। अगर ये 400/9 है तो फिर फर्दर कैलकुलेशन करेंगे, डिवाइड के बाद ये आ जाएगा 44.4 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया एवरेज स्पीड। अच्छा, तो ये एवरेज स्पीड का इसी कंडीशन में ही निकालते हैं ओनली? कुछ और कंडीशन है क्या? हाँ बिल्कुल है। यहाँ और एक कंडीशन है। यहाँ पहले वाला जो कंडीशन, चलिए इसे दे देता हूँ केस 1। केस 1 किया हूँ कब? जब दो जगह के बीच का फर्स्ट हाफ अगर एक स्पीड में और सेकेंड हाफ और एक स्पीड में जाए तो फॉर्मूला है 2xy/x + y। तो ये x किलोमीटर पर आवर स्पीड और ये y किलोमीटर पर आवर स्पीड। तो यहाँ एक ही व्यक्ति जा रहा था, एक ही गाड़ी में जा रहे थे। तो अगर सेकेंड कंडीशन होगा तो क्या होगा? डिस्टेंस सेम ही रहेगा, डिस्टेंस रहेगा सेम। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि डिस्टेंस सेम रहेगा तो मान लीजिए कोलकाता और ये फिर दिल्ली है। अगर दो व्यक्ति स्टार्ट करें, एक का स्पीड मान लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर है और दूसरे का स्पीड मान लीजिए 50 किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ 2% है। तो दोनों डिफरेंट स्पीड से जा रहा है कोलकाता से दिल्ली। अच्छा, तो फिर यहाँ एवरेज स्पीड भी निकाला जाएगा। यहाँ कंडीशन है सेम डिस्टेंस बट परसेंट्स डिफरेंट। और केस 1 में क्या था? डिस्टेंस सेम था, एक ही पर्सन जा रहा था फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ का। तो ये केस 2 आ गया कि सेम डिस्टेंस जाएगा। अगर दो पर्सन्स जाए, दो
व्यक्ति जाए तो ये 40 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर से जाए तो एवरेज स्पीड, यहाँ भी सेम फॉर्मूला 2xy बाय x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अगर गिवन है किलोमीटर पर आवर में तो ही, तो केस 1 पता चला, केस 2 भी पता चला। अब केस 3 डिस्कस करते हैं। तो यहां केस 3 में डिस्टेंस वही ले लेते हैं, डिस्टेंस कोलकाता से दिल्ली। तो यहां कि मान लिया कि जाने के वक्त एक स्पीड और फिर आने के वक्त और एक स्पीड। तो जाने के वक्त 40 किलोमीटर पर आवर और आने के वक्त 50 किलोमीटर पर आवर। तो फिर जाने आने में जो स्पीड है उसका एवरेज क्या होगा? तो फिर यहां भी सेम फॉर्मूला, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 2xy बाई x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो केस जाना क्या? फर्स्ट केस कि फर्स्ट हाफ एक स्पीड में, सेकेंड हाफ और एक स्पीड में। सेकेंड केस जाना कि दो डिफरेंट पर्सन है, दो अलग अलग व्यक्ति है, वो अगर डिफरेंट स्पीड से जाए तो दोनों का स्पीड का एवरेज क्या होगा? सेम डिस्टेंस जाना चाहिए। अच्छा, और एक कंडीशन क्या? सेम डिस्टेंस, एक बार जाने में स्पीड अलग और फिर वापस आने में स्पीड अलग। तो फिर जाने आने में मतलब उसका जो टोटल जर्नी है, जर्नी का एवरेज स्पीड क्या है? तो फिर वहां भी सेम फॉर्मूला। तो यहाँ 3 केस जाने हैं, 3 केस में भी जब भी एवरेज स्पीड पूछा जाएगा सेम फॉर्मूला 2xy बाई x प्लस वाई। ओके, तो चलिए और एक केस जानते हैं। एक्चुअली है क्या वो केस? अगर दो व्यक्ति गिवन था तो स्पीड का फॉर्मूला केस 2 से निकाले। कि यहां से स्टार्ट किया जर्नी, एक व्यक्ति का स्पीड और एक व्यक्ति ने, फिर और एक व्यक्ति ने स्टार्ट किया। 3 व्यक्ति अगर स्टार्ट करते हैं एक जर्नी, सेम डिस्टेंस जाते हैं, वही सेम डिस्टेंस मान लेते हैं कोलकाता से दिल्ली। फिर एक का स्पीड मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर, दूसरे का y, तीसरे का z मान लेते हैं। तो फिर तीनों का एवरेज स्पीड क्या होगा? पिछले वाले फॉर्मूले में दोनों का निकाले थे, दोनों का क्या था? 2xy बाई x प्लस वाई। बट अब तीनों का चाहिए तो फॉर्मूला है क्या? तीनों का फॉर्मूला जो है एवरेज स्पीड का, वो है 3xyz। यहाँ 3 का है x, y और z, और नीचे होगा एक्स वाई, पहले 2 का मल्टीप्लाई, फिर लास्ट 2 का मल्टीप्लाई, फिर फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई, और फिर तीनों को ऐड कर देंगे। बस वही पहले फॉर्मूला है क्या? ये फॉर्मूला है, पहले करेंगे कि तीनों का मल्टीप्लाई और उसका ट्रिपल, फिर फर्स्ट 2 का मल्टीप्लाई, सेकेंड 2 का मल्टीप्लाई और फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई और दोनों का ऐड डिनोमिनेटर में लिख देंगे। जो निकलेगा वही है एवरेज स्पीड। और अगर किलोमीटर पर आवर में गिवन है स्पीड तो किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में तो मीटर पर सेकंड। अच्छा, तो चलिए इसी का एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्वेश्चन है कि 3 persons walk same distance along a street at the speed of 2 km, 3 km and 4 km per hour. Their average speed in kilometer per hour. तो 3 पर्सन का एवरेज स्पीड चाहिए अल्टीमेटली। क्या है? सेम डिस्टेंस जाएगा, वॉक करेगा सेम डिस्टेंस,
फर्स्ट पर्सन उसका स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, सेकंड का स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर और थर्ड का स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। तो तीनों का स्पीड गिवन है और तीनों वॉक करने जा रहा है सेम डिस्टेंस, ये वाला सेम डिस्टेंस ही वॉक करने जाएगा। तो तीनों का स्पीड का एवरेज क्या है, एवरेज स्पीड क्या है? तो हम जानते हैं कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है क्या? फॉर्मूला है 3xyz बाय xy प्लस yz प्लस zx। अच्छा, अगर ये फॉर्मूला याद ना रहे तो क्या करेंगे? तो पता है कि 3 स्पीड गिवन है, तीनों का एवरेज चाहिए, तो ओनली करेंगे क्या, तीनों जो स्पीड गिवन है तीनों का मल्टीप्लाई। कितना स्पीड गिवन है? 2 किलोमीटर, 3 और 4, तीनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ 3 स्पीड गिवन है तो फिर उसको भी 3 से मल्टीप्लाई, मतलब उसको 3 गुना, और नीचे फर्स्ट 2 का मल्टीप्लाई पहले, तो फिर 2 इंटू 3, फिर सेकेंड 2 का मल्टीप्लाई, लास्ट 2 का, और फिर फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर तीनों का ऐड। बस यही क्या करेंगे, पहले जो 3 स्पीड गिवन है उन तीनों का मल्टीप्लाई और उसका 3 गुना मल्टीप्लाई और 3 गुना, फिर नीचे फर्स्ट 2 का मल्टीप्लाई, लास्ट 2 का मल्टीप्लाई और फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई और तीनों को कर देंगे प्लस। तो यहाँ ये आ गया ये फॉर्मूला। करते हैं कैलकुलेशन करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 4 और नीचे आ रहा है 12 और 8 20 और 6 आया 26, कट करेंगे 2 से, नीचे आ गया 13 और ऊपर क्या आता है 3 3s are 9 and 4 36, नीचे 13 आ गया है, क्या आ गया जाएगा ये 2 10/13 किलोमीटर पर आवर। तो ये आ गया है एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड आंसर चेक कीजिए, कौन सा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पिछले वाले क्लास में करे थे 2% का एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का तीनों कंडीशन बता दिया हूँ कि 3 केस क्या होता है अगर 2% गिवन है तो वहाँ 2xy/x प्लस वाई फार्मूला। अगर 3% गिवन है तो यहाँ 3xyz/xy प्लस yz प्लस zx फार्मूला। तो यहाँ ओनली एक ही केस बताया हूँ, एक्चुअली जो फर्स्ट का 2% का केस, जो सेकंड केस था वही बताया हूँ। तो अगर यहाँ और क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, रब करता हूँ ये। आज आवाज़ आ रहा है यहाँ, हाँ एक आवाज़ आ रहा है क्योंकि जो नेबरहुड है उनके घर में ही काम हो रहा है। हाँ, तो इसलिए आवाज़ हो रहा है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। हाँ, हालांकि बिल्कुल साफ़ ही आवाज़ आएगा, मेरा साउंड साफ़ ही आएगा, बट बैकग्राउंड में आवाज़ आएगा। ओके, तो हाँ, अब एक ही केस जाना हूँ, जो एक केस था क्या, अब यहाँ जो 3% गिवन है, 3% सेम डिस्टेंस जाता है बट डिफरेंट स्पीड में, तब फॉर्मूला था क्या 3xyz/xy प्लस yz प्लस zx। यही सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं अगर केस 2, अगर एक डिस्टेंस गिवन है, एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस का 3 पार्ट, अगर फर्स्ट पार्ट एक स्पीड में, तीनों सेम पार्ट होगा एक्चुअली, ये फर्स्ट और ये सेकेंड y और यहाँ थर्ड z स्पीड में जाए तो भी यहाँ सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ डिस्टेंस ये वाला जो बीच का डिस्टेंस है सेम होना चाहिए। मान लीजिए अगर 10 किलोमीटर हो तो इसे भी 10 किलोमीटर ही होना पड़ेगा और इसे भी 10 किलोमीटर।
तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और केस 3 अब है क्या केस 3? केस 3 एक डिस्टेंस, अगर एक इंसान गया x किलोमीटर पर आवर स्पीड में और फिर वापस आया सेम डिस्टेंस y किलोमीटर पर और फिर गया, तो मतलब 3 बार वो जा रहा है आ रहा है। अगर ये ऐसा केस होगा तो फिर ये वाला फॉर्मूला, पिछले वाले में जो दोनों का था तो वहाँ ओनली जाएगा और वापस आएगा, बट यहाँ जाएगा वापस आएगा फिर जाएगा। अगर तीनों ऐसा कंडीशन गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं कि कौन सा है क्वेश्चंस, वो प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, हाँ, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का जो चैप्टर है उस चैप्टर में और बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो जो है प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स। ट्रेन के ऊपर, ट्रेन का स्पीड या डिस्टेंस, इसके ऊपर क्वेश्चंस। तो ट्रेन प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, ट्रेन प्रॉब्लम या ट्रेन क्वेश्चंस। ट्रेन प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे तो यहाँ ट्रेन के लिए 3 कंडीशन है। एक्चुअली है क्या कंडीशन, एक एक करके कंडीशन देखते हैं और उसका रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे। तो चलिए, केस 1 समझिए। केस 1 को, केस 1 अगर एक ट्रेन जा रहा है, चलिए एक ट्रेन लाइन से जा रहा है, तो फिर मान लिया ये एक ट्रेन है। अच्छा, ये तो ट्रेन है, एक ट्रेन, हाँ एक बुग्गी लगा देता हूँ। तो अगर ये ट्रेन जा रहा है और यहाँ एक लाइट पोस्ट है, ट्रेन के साइड में ही एक लाइट पोस्ट है या कुछ भी टेलीग्राफ पोस्ट है, या एक लंबा सा डंडा भी खड़ा हो, या एक मैं ही खड़ा हूँ, ट्रेन के लाइन के साइड में ही खड़ा हूँ, तो फिर यहाँ क्या होगा, ट्रेन यहाँ से जा रहा है, फिर ट्रेन इसको क्रॉस करेगा। कब क्रॉस करेगा? अगर ट्रेन यहाँ तक पहुँच गया, प्लीज चलिए, एकदम यहाँ पहुँच गया, तो ट्रेन क्रॉस करना स्टार्ट कर रहा है। तो अगर ट्रेन क्रॉस करना स्टार्ट कर रहा है तो फिर अब ट्रेन देखिए कि यहाँ तक गया। अब क्या ट्रेन क्रॉस कर चुका है? नहीं, बिल्कुल नहीं क्रॉस कर चुका है। तो पहले ट्रेन क्रॉस करना स्टार्ट करा, अब ट्रेन जा रहा है, ऐसा ऐसा करते करते जा रहा है, पर ट्रेन क्रॉस कर लिया है क्या इस पोल को? नहीं क्रॉस करा है। कब क्रॉस करेगा? चलिए ट्रेन तो फिर और आगे बढ़ा देता हूं। अब ट्रेन यहां तक चला गया, अब क्या क्रॉस किया ट्रेन? नहीं, बिल्कुल नहीं क्रॉस किया। क्यों नहीं? क्योंकि यहां तो पीछे वाला और ये जो पोल के पीछे भी, पोल के यहाँ जो पीछे वाला सेक्शन भी यहाँ है, तो ट्रेन अभी क्रॉस नहीं किया। तो कब करेगा क्रॉस? देखिए, अब ट्रेन फिर से आगे जा रहा है, फिर से ट्रेन आगे गया और अब बोलिए कि अब क्रॉस किया या नहीं किया? हाँ, अब क्रॉस कर दिया है। तो यहाँ एक समझ में आया कि पोल को क्रॉस करना या किसी भी टेलीग्राफ पोस्ट को क्रॉस करना या कोई भी एक इंसान खड़ा हो एक लंबा पोल जैसा, तो उसे क्रॉस करना मतलब क्या है? कितना दूरी जाना, कितना डिस्टेंस कवर करना। बोलिए तो कि कितना डिस्टेंस कवर किया।
चलिए एक ले लेता हूँ, स्केल ले लिया हूँ, हाँ, और मान लीजिए ये है वो वाला टेलीग्राफ पोस्ट, मेरा ये ट्रेन है, ट्रेन अभी क्रॉस करना स्टार्ट किया, कर रहा है, स्टार्ट, क्रॉस किया, क्या क्रॉस नहीं किया है, अभी किया, नहीं किया, अभी किया, नहीं किया, अभी किया, नहीं, अभी नहीं, अभी भी नहीं, देखिए अभी भी क्रॉस नहीं किया है। तो कब क्रॉस करेगा? क्रॉस तभी करेगा जब ये इसका पूरा जो लेंथ है ट्रेन का पोल से आगे चलाएगा। ये चलाया, अब आगे, अब देखिए अभी इस पॉइंट में वो कर दिया है क्रॉस। तो क्रॉस करना मतलब, एक पोल को क्रॉस करना मतलब ट्रेन से, ट्रेन का दूरी कितना जाना, ट्रेन का लेंथ जितना है, बिल्कुल ठीक समझे, ट्रेन का लेंथ जितना है उतना ही दूरी जाना। अगर पोल को क्रॉस करना मतलब उतना ही दूरी जाना जितना ट्रेन का लेंथ है, बिल्कुल ही। तो यहाँ कैसा टाइप का क्वेश्चन आएगा? यहाँ आपको पूछा जाएगा कि चलिए मान लेते हैं कि ट्रेन का लेंथ गिवन है, जो ट्रेन है, ट्रेन का लेंथ गिवन है, सोच लीजिए कि ट्रेन का लेंथ 100 मीटर है। अगर ट्रेन का लेंथ 100 मीटर है और ट्रेन का स्पीड भी गिवन है, ट्रेन का स्पीड भी गिवन है, चलिए मान लेते हैं 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर। तो फिर यहाँ ट्रेन को इस टेलीग्राफ पोस्ट को क्रॉस करने में टाइम लगेगा कितना? तो आप सोच में पड़ जाएंगे, हाँ टाइम चाहिए तो मीन्स डिस्टेंस भी चाहिए और स्पीड भी चाहिए। स्पीड तो यहाँ पता है, स्पीड क्या है 36 किलोमीटर पर आवर ट्रेन का, हाँ, पर ट्रेन ने कितना डिस्टेंस गया ये तो डिस्कस किया हूँ प्रॉब्लम में कि डिस्टेंस गया है जो ट्रेन का लेंथ है, खुद का लेंथ जो है वही डिस्टेंस कवर किया टेलीग्राफ पोस्ट को कवर करने में। तो यहाँ टेलीग्राफ पोस्ट भी होगा, इलेक्ट्रिक पोल भी होगा, या एक इंसान ऐसा डंडा के तरह खड़ा रहेगा तो भी होगा। तो यहाँ लेंथ है एक्चुअली डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। तो क्वेश्चन कर लेते हैं, फॉर्मूला है क्या चाहिए, क्या टाइम चाहिए, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस क्या है 100 मीटर, ट्रेन का लेंथ ही है डिस्टेंस, और स्पीड क्या है, अच्छा किलोमीटर में गिवन है। तो अगर 36 किलोमीटर पर आवर गिवन है तो इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई, पता ही है आपको, कर देंगे तो 10 मीटर पर सेकंड। तो 10 मीटर पर सेकंड टाइम आ गया, नीचे टाइम बैठा देते हैं और कैलकुलेशन कर लेंगे, आ गया 10 सेकंड आंसर। समझ में आया ना? तो एक ही चीज जाना कि ओनली यहाँ एक ही चीज याद रखना पड़ेगा, किसी भी टेलीग्राफ पोस्ट को या पोल को या इलेक्ट्रिक पोल को, किसी भी पोल को, या एक इंसान, लंबा इंसान को भी क्रॉस करे एक ट्रेन तो खुद का ही लेंथ क्रॉस करता है, मतलब वहाँ डिस्टेंस होगा ट्रेन का खुद का लेंथ, बस यही याद रखते हैं। चलिए इससे जुड़ा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाँ देखते हैं क्वेश्चंस। ट्रेन 240 मीटर इन लेंथ, ट्रेन का लेंथ है 240 मीटर, क्रॉसेस टेलीग्राफ पोस्ट इन 16 सेकेंड्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो यहाँ गिवन क्या है, सेम क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन क्या है, एक ट्रेन क्या करेगा, एक ट्रेन क्रॉस करेगा इसको, एक टेलीग्राफ पोस्ट को। अगर इस टेलीग्राफ पोस्ट को ये क्रॉस करेगा तो क्रॉस करना मतलब कितना डिस्टेंस जाना, खुद का ही जितना लेंथ है, और ट्रेन का यहाँ लेंथ गिवन है, कितना लेंथ गिवन है 240 मीटर, ओके। और ट्रेन का क्या गिवन है, ट्रेन का इस टेलीग्राफ पोस्ट को, ये जो टेलीग्राफ पोस्ट है इसे क्रॉस करने में टाइम लगा है, जो टाइम लगा है वो गिवन है 16 सेकेंड। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो यहाँ स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम, और हमें पता है कि टेलीग्राफ पोस्ट क्रॉस करा
मतलब खुद का डिस्टेंस गया, खुद का लेंथ गया। खुद का लेंथ है 240 और टाइम है क्या 16 सेकेंड। तो इसे करते हैं कैलकुलेशन, तो आ गया है 15 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, यही 15 मीटर पर सेकेंड होगा क्या आंसर? नहीं, ऑप्शन में पूछा गया है इसमें, चलिए देखते हैं कि इसमें किलोमीटर पर आवर में पूछा गया है। तो सभी ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में है, तो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना पड़ेगा किससे? किलोमीटर पर आवर में। अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा इसे 18/5 से मल्टीप्लाई और फिर कट कर देंगे, आंसर आ गया। ये जब ही मल्टीप्लाई कर दिया तब किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो गया और आंसर है 54 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए और एक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछता है। यहाँ तक पूछा था स्पीड, नेक्स्ट में क्या पूछेंगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इन व्हाट टाइम विल अ ट्रेन 100 meters long cross an electric pole if its speed be 144 किलोमीटर पर आवर। तो 100 मीटर का ट्रेन है और इसका स्पीड गिवन है, कितना टाइम लगेगा वही पूछा गया है। तो यहाँ इजी और भी है, बट कैलकुलेशन करते हैं। गिवन है क्या? ट्रेन का लेंथ, ट्रेन का जो लेंथ है वही डिस्टेंस कवर्ड है। ट्रेन का लेंथ है 100 मीटर और जो यहाँ स्पीड गिवन है 144 किलोमीटर पर आवर। 144 किलोमीटर पर आवर है, बट लेंथ किसमें गिवन है? मीटर में। तो इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई 5/18 से, 5/18 से मल्टीप्लाई हुआ तो इसे कट करेंगे। कट करने से आ रहा है क्या? 8 और 40 मीटर पर सेकेंड मिल गया है स्पीड। अब चाहिए क्या? अब चाहिए टाइम। अब टाइम चाहिए तो टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस क्या है? 100 और स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड। कट करेंगे, अगर कट किया तो उसके बाद आ रहा है क्या? 2.5 सेकेंड। यस, बिल्कुल है 2.5 सेकेंड आंसर, और आंसर है ऑप्शन ए। यहाँ पूछा गया था क्या? कितना टाइम लगेगा। तो इस वाले क्वेश्चन जो यही है कि पोल क्रॉस करेगा तो कितना टाइम लगेगा, कितना स्पीड, या बाकी दोनों गिवन रहेगा। आपको लेंथ भी पूछ सकता है, किसका? ट्रेन का लेंथ। ओके, चलिए और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, अब जानेंगे वह ठीक करा। अब जानेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? अ मैन सिटिंग इन अ ट्रेन इज काउंटिंग द पिलर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ट्रेन में बैठा है और इलेक्ट्रिसिटी का पिलर काउंट कर रहा है। हाँ, बहुत ही अच्छा हॉबी है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पिलर्स इज 60 मीटर्स। अच्छा, 2 पिलर के बीच में डिस्टेंस है 60 मीटर। अच्छा, बहुत ही अच्छा। एंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ 42 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन का स्पीड है 42 किलोमीटर पर आवर। ओके, इन 5 आवर्स हाउ मेनी पिलर्स विल बी काउंट। 5 घंटे में कितना पिलर काउंट कर पाएगा वो? काम नहीं है, पिलर ही काउंट करता रहेगा। तो चलिए देखते हैं क्या पिलर काउंट कर रहा है। तो 5 घंटे में उसने कितना पिलर काउंट किया, और 2 पिलर के बीच में डिस्टेंस क्या है? 60। अच्छा, तो यहाँ पहले जान लेते हैं वो गया है कितना डिस्टेंस जो गया है 5 घंटे में गया है, और स्पीड गिवन है 42 किलोमीटर पर आवर। तो पहले जो यहाँ गिवन है उसका स्पीड गिवन है 42 किलोमीटर पर आवर। ओके, और गिवन है कि 5 घंटा गया, तो 5 घंटा वो ट्रेन से जर्नी किया। तो फिर डिस्टेंस क्या जाएगा? डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे
तो मिल जाएगा, वही है डिस्टेंस। तो हमें डिस्टेंस मिल रहा है कितना, 210 किलोमीटर। एक्चुअली आंसर चाहिए हमें किस में, मीटर में। क्यों मीटर में, बताता हूँ अब देखिए, अब जो गिवन था कि वो बैठा है ट्रेन में, बैठा रहे और काउंट कर रहा है किसको, पोल्स को। अच्छा, वो पोल्स को काउंट कर रहा है, तो पोल्स का बीच में डिस्टेंस क्या है, दूरी क्या है। ये दो पोल ले लिया हूँ, दो पोल के बीच में डिस्टेंस गिवन है क्या, 60 मीटर। तो ऐसे वो कितना किलोमीटर गया, 210 किलोमीटर गया। मतलब 210 किलोमीटर तक, उतना दूर तक रास्ते में पोल तो है ही, ज़रूर है। हाँ, तो पोल का बीच का डिस्टेंस 60 मीटर है और 210 किलोमीटर तक पोल रहेगा। तो कितना पोल काउंट किया एक्चुअली, तो ऐसा करके रहेगा, एक पोल, दो पोल, 3, 4, 5, 6, 7, 8, चलिए ऐसे करते करते 100 तक तो उसे गिन लिया। फिर 200, 300, 400, 500, 5 घंटा वो ऐसे ही गिनता रहेगा। 5 घंटा वो गिनता रहेगा कितना पोल है, ऐसा करके 5 घंटा टाइम लगेगा एक मैथ्स करने में। मुझे मैथ्स करना भी पड़ेगा, ट्रेन में बैठना भी पड़ेगा और फिर काउंट करते रहना पड़ेगा। तो चलिए काउंट करता रहा, पर याद नहीं रहा कि 100 तक, और उसके बाद मुझे जाना पड़ा कहाँ, टॉयलेट अगर जाना पड़े तो क्या करेंगे, तो फिर तो भूल जाएंगे ना। हाँ, चलिए कॉपी में लिख लिया, फिर से काउंट कर दिया। अगर जब गया था अंदर तब एक पोल मिस हो जाएगा तो ज़रूर मिस होगा, क्योंकि 60 मीटर के बीच पे ही तो पोल है ना। ट्रेन जाएगा ये 42 किलोमीटर पर आवर स्पीड में, कितना टाइम लगेगा, बहुत ही कम टाइम लगेगा। तो यहाँ चाहिए बहुत ही एक अच्छा प्रोसेस, हमें अगर डिस्टेंस पता है 210 और पोल के बीच का दूरी पता है 60 मीटर, तो हम ओनली डिवाइड कर देंगे तो मिल जाएगा। बट यहाँ एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, देखिए कि कौन सा चीज़ याद रखना पड़ेगा, कि मान लीजिए ये डिस्टेंस है, ओके, तो यहाँ पहले एक पोल है, यहाँ है एक दूसरा पोल। जब दूसरा पोल कैसे 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 ऐसे बैठाऊँ, ये पहला, ये दूसरा, अच्छा मान लीजिए यहाँ तीसरा है। तो यहाँ दोनों का बीच का दूरी क्या है, एक 60, फिर 60, 120। अच्छा, तो 120 है, अगर 120 डिस्टेंस है, 60 से डिवाइड किया, हमें कितना डिस्टेंस मिला एक्चुअली, 2 बार 60 60, पर कितना पोल है यहाँ, कितना पोल है यहाँ, 1 2 3 पोल। मतलब हम अगर डिवाइड कर देंगे, टोटल जो डिस्टेंस है, एक्चुअली टोटल डिस्टेंस है 60 से डिवाइड कर देंगे, हमें जो मिलेगा पोल का नंबर वो एक कम मिलेगा। तो हमें एक ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली एक ज़्यादा मिलना चाहिए, तो +1 कर देंगे। तो करते हैं सॉल्व कि नंबर ऑफ पोल, एक्चुअली इलेक्ट्रिक पोल, नंबर ऑफ पोल 210 किलोमीटर का चाहिए मीटर में कन्वर्ट करना, तो 100 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, फिर 60 से डिवाइड। ऐसा करेंगे तो हमें एक पोल कम मिलेगा, तो और एक पोल ऐड कर दिया, ये कट हो गया और ये, फिर इसे भी कर देते हैं कट। आ गया आंसर 3501, 35वां एक पोल। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ ओनली समझने वाला चीज़ क्या है, यही है कि डिस्टेंस अगर 120 है तो उसके बीच में 120 के बीच में पोल है कितना, 3 पोल है। तो हर वक्त अगर जो डिस्टेंस है उसे एक पोल ज़्यादा ही रहेगा। ये वाला यहाँ समझने का बात था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, एक्चुअली ट्रेन वाले प्रॉब्लम्स का केस 2। हाँ, केस 2 अब जानते हैं कि ट्रेन प्रॉब्लम का केस 2 ऑफ द ट्रेन प्रॉब्लम।
पहले प्रॉब्लम में एक ट्रेन क्रॉस करा किसको, पोल को, इलेक्ट्रिक पोल को या टेलीग्राफ पोस्ट को या किसी मेरे जैसे एक इंसान को या मुझसे भी लंबा एक इंसान को। तो तब क्या करेंगे, तो डिस्टेंस क्या होता था, ट्रेन का जो लेंथ, एक्चुअली हमें इसी केस में हर एक केस में क्या डिस्टेंस क्या है वही जानना है और कुछ नहीं। वो जो टाइम है और स्पीड वाला है उसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, जो गिवन है वही रहेगा, बट डिस्टेंस यहाँ क्या है, तीनों केस अलग अलग डिफरेंट आएगा, तीनों अलग अलग कंडीशन में। तो अब कंडीशन क्या है, अगर एक ट्रेन क्रॉस करेगा एक ब्रिज को या फिर ब्रिज जैसा लंबा, मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म को, या फिर मान लीजिए कि एक टनल को, वो भी तो लंबा है ना। पोल क्या था, एक लंबा खड़ा था, मतलब उसका लेंथ ट्रेन के लेंथ से बिल्कुल छोटा, नेग्लिजिबल था, एकदम ही नेग्लिजिबल मान लेते थे, इसीलिए कि ट्रेन पोल को जो पार किया तो ट्रेन का डिस्टेंस ही मान लेते हैं, उसका ट्रेन का लेंथ ही मान लेते हैं उसका डिस्टेंस। यहाँ क्या है, यहाँ एक प्लेटफॉर्म है, ये वाला मान लीजिए प्लेटफॉर्म, और एक ट्रेन जा रहा है, तो ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा या फिर एक ब्रिज को क्रॉस करेगा या फिर एक टनल को क्रॉस करेगा, तो फिर डिस्टेंस क्या होगा देखते हैं प्रैक्टिकली। फिर से हमारा ट्रेन, मान लिया हो कि ये ट्रेन है और ये प्लेटफॉर्म है, मान लेते हैं, मानने में क्या हर्ज है। तो फिर ट्रेन आ गया, ट्रेन आ रहा है। अब ट्रेन क्रॉस करना स्टार्ट किया है अभी। अब देखिए क्रॉस करा है क्या, नहीं। अब क्रॉस किया है, नहीं। अब किया है, नहीं। अब क्रॉस किया है, नहीं। अब किया है, नहीं। देखिए अब तो क्रॉस कर गया, अरे बिल्कुल नहीं। अब क्रॉस किया है, नहीं। अब क्या है, अब करने वाला है, मतलब ट्रेन डिस्टेंस कवर कर रहा है कितना, देखिए फिर से देखिए, ट्रेन कब स्टार्ट किया क्रॉस करना, अब कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, अब कर लिया, मतलब कितना डिस्टेंस गया। बिल्कुल आप ठीक ही समझ रहे हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस और फिर प्लस किसका डिस्टेंस, ट्रेन का डिस्टेंस। तो यहाँ जो कंडीशंस है कि ट्रेन का डिस्टेंस प्लस प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस, तो इमेज से जान लेते कि एक ब्रिज था ऐसा, वही स्लिंग ब्रिज। तो ये ब्रिज है, हाँ है ट्रेन क्रॉस करेगा ब्रिज को, तो ट्रेन भी आना चाहिए कि ट्रेन अच्छा ट्रेन क्रॉस कर रहा है। अब क्रॉस करना यहाँ स्टार्ट किया कि ट्रेन जब ऐसे करते करते ट्रेन टोटल ही क्रॉस कर लेगा, तब बोलेंगे कि ट्रेन ने फुल्ली क्रॉस कर लिया। तो क्या जो डिस्टेंस है ये वाला है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो यहाँ लेंथ ऑफ द ब्रिज या प्लेटफॉर्म या फिर टनल किसी भी हो सकता है। तो अगर ये x है और ये y है, तो x प्लस वाई टोटल क्या होगा, डिस्टेंस होगा। मीटर में गिवन है तो मीटर रहेगा, किलोमीटर में है तो किलोमीटर रहेगा, कुछ भी होगा। तो यहाँ ओनली डिस्टेंस क्या है यही जान लिया हूँ। चलिए अब देखते हैं कि क्वेश्चंस है क्या इसमें। हाँ, अ ट्रेन, क्वेश्चन है कि अ ट्रेन 280 मीटर लॉन्ग इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो एक ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड में जा रहा है। द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म 220 मीटर लॉन्ग विल बी। तो यहाँ क्या है कि एक ट्रेन जा रहा है और एक ट्रेन क्या करेगा कि मान लीजिए कि ये प्लेटफॉर्म है और एक ट्रेन
प्लेटफॉर्म ट्रेन प्लेटफॉर्म कर रहा है क्रॉस, ट्रेन प्लेटफॉर्म कर रहा है क्रॉस। अगर प्लेटफॉर्म क्रॉस करेगा तो डिस्टेंस कितना जाएगा, यही जानना है कि डिस्टेंस होगा कि प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस प्लस ट्रेन का डिस्टेंस। यहाँ का दोनों डिस्टेंस गिवन है, क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल गिवन है। ट्रेन है 280 मीटर और प्लेटफॉर्म है 220 मीटर लॉन्ग, 220 मीटर लॉन्ग। तो यहाँ डिस्टेंस कितना गया, डिस्टेंस गया 280 प्लस 220, तो प्लस कर देंगे तो हो गया क्या 500 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कवर किया 500 और स्पीड गिवन है, स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर। इसे अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 5/18 से, बिल्कुल मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 50/3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ तो स्पीड और डिस्टेंस मिल गया, चाहिए क्या, चाहिए टाइम, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। जो डिस्टेंस बाय स्पीड है, एक्चुअली डिस्टेंस है 500 और स्पीड है 50/3, 50/3, 3 एकदम नीचे, अगर उसे कैलकुलेशन करेंगे तो 3 चला जाएगा ऊपर, 50 नीचे था नीचे ही रहेगा, कट कर दिया तो है 10 ऑन एंड आंसर है 30 सेकेंड। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे टाइम पूछा गया, तो अगर और एक कंडीशन दे दे कि बोल दिया है कि स्पीड पता नहीं है, कि गिवन है कि यही सेम एक ट्रेन 280 मीटर लॉन्ग और प्लेटफॉर्म को एक क्रॉस करा 220 मीटर लॉन्ग और क्रॉस करने में टाइम लगा 30 सेकेंड, तो फिर स्पीड क्या होगा। तो ओनली फॉर्मूला एक ही है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय, स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, वहां फॉर्मूला लगा देंगे स्पीड का। फिर अगर डिस्टेंस पूछे, दोनों टाइम और स्पीड दोनों गिवन रहेगा तो फिर डिस्टेंस पता चल जाएगा। अगर डिस्टेंस पता चल जाएगा तो फिर यहाँ ट्रेन का भी डिस्टेंस या फिर प्लेटफॉर्म का भी डिस्टेंस पूछ सकता है, बट एक चीज गिवन रहना चाहिए क्या, अगर ट्रेन का डिस्टेंस पूछे तो प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस गिवन रहना चाहिए, या फिर प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस पूछे तो ट्रेन का डिस्टेंस भी गिवन रहना चाहिए। चलिए और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इससे रिलेटेड। ओके, और एक क्वेश्चंस देखेंगे और जो बाकी क्वेश्चंस रहेगा प्रैक्टिस सेट में कहाँ मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम चैनल में, और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो टेलीग्राम चैनल में जाइए, वहाँ प्रैक्टिस सेट गिवन रहेगा और इसी टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ये वाला भी क्वेश्चन उसी प्रैक्टिस सेट में रहेगा और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रहेगा जो आप प्रैक्टिस करेंगे और आपका मैथ्स बहुत ही अच्छा हो जाएगा फिर, क्योंकि प्रैक्टिस है मैथमेटिक्स का फर्स्ट चीज। करेंगे प्रैक्टिस, कर पाएंगे, बहुत ही खास चीज। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। हाँ, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। अ ट्रेन 240 मीटर लॉन्ग पास्ट अ पोल इन 24 सेकेंड। अच्छा, एक पोल को क्रॉस कर रहा है, मीन्स ट्रेन खुद का डिस्टेंस क्रॉस कर रहा है, ओके, खुद का लेंथ क्रॉस कर रहा है। सो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पास अ प्लेटफॉर्म 650 मीटर लॉन्ग। तो अगर ट्रेन फर्स्ट कंडीशन गिवन है क्या, पोल को क्रॉस कर रहा है, और सेकंड कंडीशन क्या गिवन है, सेकंड गिवन है प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में जिसका लेंथ गिवन है 650 मीटर, उसे कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ दो कंडीशन गिवन है। फर्स्ट कंडीशन, ट्रेन क्रॉस करा एक पोल को, एक ट्रेन ने क्रॉस किया एक पोल को, तो अगर एक ट्रेन ने पोल को क्रॉस कर दिया, कितने सेकंड में क्रॉस कर दिया, गिवन है ट्रेन का लेंथ है 240 मीटर और क्रॉस करने में टाइम लगा है 24 सेकेंड। अच्छा, अब तो यहाँ डिस्टेंस गिवन हो और टाइम गिवन है, स्पीड निकाल लीजिए फट से। स्पीड डिवाइड 240/24, तो 10 मीटर पर सेकेंड है स्पीड। और फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या गिवन है, नेक्स्ट कंडीशन फिर से वो ट्रेन, मान लीजिए इसे क्रॉस करने के बाद एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस उसे करना है, तो अगर वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस
करेगा, प्लेटफॉर्म नीचे ही रहना चाहिए, अगर वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा तो प्लेटफॉर्म का लेंथ गिवन है 650 मीटर, हाँ वही 650 मीटर गिवन है, तो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में अब उसे कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ हमें चाहिए क्या, टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस चाहिए और स्पीड चाहिए, और डिस्टेंस मिलेगा कहाँ, डिस्टेंस मिलेगा प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है, मीन्स ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ। ट्रेन का लेंथ क्या गिवन है, ट्रेन का लेंथ है 240 मीटर, 240 मीटर। तो यहाँ डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्टेंस कवर किया, दोनों को प्लस कर देंगे, 240 प्लस 650, तो अगर प्लस कर देंगे तो आ गया ये क्या 890 मीटर। अच्छा, तो अब यहाँ टाइम लगेगा कितना, तो स्पीड गिवन है और डिस्टेंस भी गिवन है। टाइम का फॉर्मूला क्या है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम 890 बाय डिस्टेंस, स्पीड है 10, तो आ गया है क्या 89 सेकेंड्स टाइम लगेगा। तो यहाँ इस प्रॉब्लम में दो कंडीशंस था, पहले पोल को क्रॉस किया, फिर क्रॉस किया किसको, प्लेटफॉर्म को, तो फिर ये आया है दो कंडीशंस को एक में मिला के आंसर। होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा, अगर इसका पीडीएफ चाहिए इस वीडियो का और भी बहुत सारा प्रैक्टिस करने के लिए, तो टेलीग्राम चैनल में जाइए, उसे ज्वाइन कीजिए। और हाँ, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन है मेरा इंस्पिरेशन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।